वंदे भारत में अगली स्टोरी जो है वो रुक करेंगे इंडिया और यूएस में जो ट्रेड डील को लेकर लगातार बात चल रही है। दोनों देशों के बीच रिश्तों की सुइयां तेजी से घूम रही हैं, कभी तल्ख तो कभी बातचीत के सिलसिले में डिप्लोमेसी के मेज पर टेबल पर यह सिलसिला आगे बढ़ रहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ की डेडलाइन 5 दिन में खत्म हो जाएगी और उससे पहले यह कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे में इंडिया यूएस यानी इंडो यूएस ट्रेड डील जो है उस पर सहमति की खबर आ सकती है। पीयूष गोयल ने इसको लेकर कहा कि भारत अपनी शर्तों पर बात कर रहा है। इन सब के बीच अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीड यूएसटीआर ने इसका समर्थन किया है। डील की खबरों को लेकर उनकी तरफ से इस पर पॉजिटिव स्टैंड लिया गया। आखिरी फैसला लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का है, जिसकी मंजूरी पर यह पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप उस पर साइन करते हैं, उस ट्रेड डील से जो दोनों देशों के व्यापार जगत के मंत्रियों ने बातचीत करके एक फॉर्मूला निकाला। उस पर डोनाल्ड ट्रंप सहमत है या नहीं है ये 48 घंटे में क्लियर होगा, लेकिन दोनों देश इसको लेकर पॉजिटिव हैं। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप अपनी डिप्लोमेसी को लेकर अपना अग्रेसिव अप्रोच जो है वो रोक नहीं रहे, उस पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। ट्रंप ने 12 देशों को लेटर लिख दिया और कहा कि टैरिफ को लेकर यह लेटर सोमवार को भेज दिया जाएगा। कहा यह प्रस्ताव नॉन नेगोशिएबल होंगे, यानी इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। इसको स्वीकार करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। इंतजार लेकिन अगले 48 घंटे का है, पता चल जाएगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर इंडिया यूएस में क्या डील हुई, क्या स्टैंड है। पिछले कई महीने से बातचीत लगातार हो रही है। जब से रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंस किया गया उसके बाद से ही भारत लगातार बातचीत कर रहा है यूएस से, ताकि ये डील जो है वो अंजाम तक पहुंचे। लेकिन इन सब के बीच ऐसा नहीं है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप के सो कॉल्ड अग्रेसिव अप्रोच के आगे झुक जाएगा और उनकी शर्तों पर बात करेगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अब अपनी शर्तों पर ही बात करता है। स्पष्ट संदेश जो है वो उनकी तरफ से दिया गया है। भारत अपने शर्तों पर चर्चा करता है। अलग अलग देशों के साथ चर्चा चल रही है। यूरोपियन यूनियन हो, न्यूजीलैंड हो, ओमान हो, यूएसए हो, चिली हो, पेरू हो, कई देशों के साथ एग्रीमेंट की बात चल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी संभव होता है जब दो तरफा फायदा हो। इट शुड बी अ विन विन एग्रीमेंट। और जब भारत के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखते हुए नेशनल इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी सुप्रीम, वो ध्यान में रखते हुए अच्छा अगर डील बनती है तो भारत तो विकसित देशों के साथ डील करने के लिए कभी भी तैयार है। तो विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए होनी चाहिए, तभी ये बातचीत जो है सफल होगी, ये जाहिर किया गया पीयूष गोयल की तरफ से। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की बात सरकार मान लेगी। पीयूष गोयल ने फिर से पलटवार किया उन पर, देखिए। They have lost the confidence of the people of India, who are again and again rejecting the Congress party and their politics. Till today, they have not been able to come up with any positive agenda for the development of the nation. बातचीत चल रही, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा अड़ंगा, अड़चन, हर्डल, चैलेंज, कुछ भी कह लीजिए, इसके लिए कोई शब्द, वो है एग्रीकल्चर का सेक्टर। क्यों, ये समझिए। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो करीब $4 ट्रिलियन की है। इसमें सबसे अहम पार्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का और उससे जुड़े सेक्टर्स का है। इसमें सिर्फ इसका योगदान 16% का ही है, लेकिन करीब आधी जनता अपनी कमाई के लिए इस सेक्टर पर, कृषि पर, खेती किसानी पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, जुड़ी हुई है। यूएस से सस्ते आयात की संभावना से स्थानीय कीमतों में गिरावट का खतरा है। इससे सीधा असर जो है वो अन्नदाता को पड़ेगा। सरकार इसीलिए बातचीत कर रही है। अमेरिका चाहता है कि अपनी डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन, चावल, गेहूं, इथेनॉल, खट्टे फल यानी साइट्रस फूड जो है, बादाम, सेब, अंगूर जो है, उसको लेकर वो चाहता है कि भारत अपने टैरिफ्स कम करे। भारत मक्का, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी उत्पादों के आयात की अनुमति देने को तैयार नहीं है। इसे अगर भारत ये परमिशन दे देगा, इसको लेकर अलाउ कर देगा, तो उसका नुकसान ये होगा कि दूसरे देश, खास करके यूएस से जो है, ये तमाम चीजें भारत में आएंगी और उससे इंडिया का मार्केट जो है इंडिया के किसानों के लिए मुफीद नहीं रह जाएगा। अभी क्या एक तरह से क्लोज्ड है इन पर्टिकुलर चीजों में। तो फिर भारत के किसानों की जो उपज है उसी हिसाब से मार्केट में रेट तय होता है। सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड उतनी ही है, तो फिर कीमतें कम हो जाएंगी, ये डर है। और इससे सीधा नुकसान जो है वो भारत के कृषकों को होगा, अन्नदाता को होगा। इसी वजह से भारत जो है लगातार इस पर अड़ा हुआ है। भारत इन चीजों को लेकर चाहता है, इन पर्टिकुलर चीजों को लेकर
कि इस पर अमेरिका भारत की बातों से सहमत हो, इसी पर बातचीत आगे बढ़ रही है और 48 घंटे के अंदर माना जा रहा है कि दोनों देशों में इंडो यूएस ट्रेड डील जो है वो फाइनल हो सकती है।